हाँ। पहले तो ईडी किस तरीके से काम करती है ये जानना जरूरी है। इसी ईडी ने अजीत पवार के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा, इसी ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा, इसी ईडी ने नारायण राणे, अशोक चौहान, जनार्दन रेड्डी, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सब वो लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी। हाँ। जैसे ये लोग भारतीय जनता पार्टी में गए या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो, सारे केस बंद कर दिए। मैं थोड़ी कहता था, मोदी जी कहते थे कि अशोक चौहान ने सैनिकों की विधवाओं के मकान खा लिए, मैं आऊंगा उनको जेल भेजूंगा, लेकिन अशोक चौहान को जेल भेजने के बजाय सीधा राज्यसभा भेज दिया मोदी जी ने। अब मैंने नहीं कहा था, मोदी जी कह रहे थे मेरी सरकार आएगी हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालने के बजाय मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। मैंने नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला करा, उसे जेल में डालने के बजाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। इस तरीके का काम ईडी और सीबीआई मोदी जी के सुनिए ना, जिस तरह का आरोप आप सत्ता पक्ष पर लगाते हैं ना कि जब इनसे कुछ पूछा जाए ये विपक्ष का जो भ्रष्टाचार है वो गिनवाते हैं, लेकिन अभी आप भी एग्जैक्ट वही चीज कर रहे हैं। नहीं सुनिए ना, आप बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं। मैं पूछ आपसे क्या रही हूँ, उत्तर आप दे रहे दक्षिण का जवाब। एक बार जरा सूर्य मैथिल जी का एक ओपनिंग कमेंट, हाँ मैं उस पर बात करूँ, उस पर जवाब दे दूं। हाँ, लेकिन एक एक कर एक बार उनका ओपनिंग कमेंट आ जाए, एक बार ओपनिंग कमेंट आ जाए और सवाल यहाँ से भी लेना है। जी सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो पूरे देश को और सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी मेरे मित्र जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया ईडी ने, मोदी जी ने कहा मैं आऊंगा तो जेल भिजवाऊंगा, अजीत पवार के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया, मोदी जी ने कहा कि मैं आऊंगा तो उनको जेल भिजवाऊंगा। इनको जानकारी के लिए बता दूं, यहां बैठकर ये जो फैक्चुअली करेक्ट कर दूं मैं इनको कि ईओडब्ल्यू ने जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में तो इन लोगों ने केस को बंद कर दिया था। वहां पर कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा की वहां सरकार आई तो उसने वो केस को खोल दिया। और दूसरी चीज, कोर्ट गलत, उसके अलावा ईडी गलत, देश की स्वायत्त संस्थाएं गलत, ना खाता ना बही, जो गणेंद्र भारद्वाज और आम आदमी पार्टी कह दे वही सही। अरे मेरे भैया मुझे ये बताओ कि आपके मंत्री खुद कह रहे हैं कि आज ये वो आम आदमी पार्टी नहीं रही जिसको कि हमने आंदोलन में जो चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस की फाइल को 400 पन्नों की दिखाते थे कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊंगा ये शीला दीक्षित को जेल में भिजवाऊंगा। और क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल जी, अरे 10 दिन के लिए सोनिया गांधी को जेल में डालो, उससे इन्वेस्टिगेशन करो, देखो अभी तुम्हारे को पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आज उसी सोनिया गांधी जी की गोद में जाके ये बैठ गए हैं, उसी कांग्रेस का पिछलक्कू बनकर हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ का नारा लगाते हुए पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। हाँ। ये इनका असली चेहरा है। हाँ। इसलिए सुनिए गणेंद्र जी, वो 4 लाइनें आपके लिए हैं। आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। ठीक है, मैं एक सवाल यहाँ से भी ले लेती हूँ, कुछ सवाल यहाँ से भी है। आ रही हूँ एक एक कर आपसे एक सवाल हो गया, अभी आ रही हूँ आपसे भी हो गया है। हाँ, आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर? इतना आपने डिबेट सुन लिया, अभी सिर्फ डिबेट का लुत्फ उठा रहे हैं या कुछ सवाल भी है? सवाल तो है। जैसे आम आदमी पार्टी के जैसे शैलेंद्र शर्मा के ऊपर विजिलेंस ने कर दिया कि उनको हटा दो, जो एजुकेशन के एडवाइजरी थे। उसके बाद अमृतुल्ला खान जो है उनको वक्त बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर ईडी ने बुलाया, वो आ नहीं रहे। तो ये सब है कि सब आम आदमी में क्यों निकल रहे हैं? ये सब आम आदमी पार्टी में ही क्यों निकल रहे हैं? जितने भी अभी जैसे राजकुमार आनंद ने अपना इस्तीफा दिया है, तो क्या बीजेपी ये बोलेगी कि हाँ बीजेपी के कुछ लोग गए, उन्हें धमकाया या ईडी ने धमकाया या ईडी के डर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्या बीजेपी डराने का काम नहीं कर रही है जो ऑपोजिशन के लीडर हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है, हमारे साथ आओ, वॉशिंग मशीन में धुल जाओ। और जैसा मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जितने भी नेता बीजेपी में आते हैं वो अचानक से बीजेपी उनको ना अपने सर में बिठा लेती है, मतलब कि हमारे साथ रहो, मतलब कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है। ऐसा क्या? एक बार नहीं, बड़ी बात यहाँ पर कही है। मैं एक बार जरा सिद्धार्थ यादव जी, फिर मैं आ रही हूँ गणेंद्र जी। तीनों चारों का जवाब दे दो। सबसे पहले जो मेरे युवा साथी ने पूछा उसका जवाब सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी बात तो हम जरूर करेंगे, ये लोग कौन सी साबुन की बट्टी से धोते हैं एक दूसरे को, जो भ्रष्टाचारी बताते थे और आज गठबंधन का हाथ मिला लिया। ये कहा करते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पे खड़े होके, ये कांग्रेसी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, इनका बेटा भ्रष्टाचारी, पूरा खानदान भ्रष्टाचारी, इन सबके खिलाफ हमें आना है, और आज सबसे हाथ मिला लिया। और मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहता हूं यहाँ पे, और अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी वैसे तो थोड़े परेशान है क्योंकि नेता की हालत ऐसी है, पर रात तक रुक जाए यहाँ पर जवाब देने के लिए। एक भी व्यक्ति का
जो भारतीय जनता पार्टी है एनडीए में शामिल हुआ है, अगर केस का स्टेटस भी बदला हो हमारे साथ जुड़ने के बाद, तो ये फैक्ट पे बता दे। झूठ बोलते हैं ये लोग, सबके सामने जाके झूठ बोलते हैं। हम बताएंगे, बोल रहे हैं कि ईडी ने बुलाया था हिमंत बिस्वा शर्मा को, अभी लीगल नोटिस सर्व किया है, एक अखबार ने भी छापा था, आपको भी आ जाएगा, क्योंकि ईडी का केस ही नहीं है उन पर। सीबीआई ने उनको बुलाया और सोनिया गांधी को बुलाया एक ही महीने में, पर इनको याद आया हिमंत बिस्वा शर्मा। अभी उछलिए मत, सुन लीजिए। दूसरी बात, अभी लोग बड़ी बड़ी बात करें, क्या कह रहे हैं, हमारा जो मंत्री छोड़कर गया बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, देश विदेश में उसका व्यापार चल रहा है। जब वो आया था इनके पास, तब तो वो सामाजिक न्याय का पुरोधा था, बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट था, इसीलिए समाज कल्याण मंत्री बनाया था। अब वो बिजनेसमैन हो गया। आज आपकी पार्टी के साथ जितने लोग जुड़े थे, ये तो एक मात्र महज नाम है मंत्री का, आज वो सब लोग जो आपके आंदोलन में जुड़े थे, वो छोड़ करके आपको अलग अलग समय पे गए, बड़े बड़े नाम इस देश के, क्या वो छलावा महसूस नहीं करते? आज अन्ना हजारे जिसकी पीठ पर चढ़ करके आप यहाँ पर आए, आज वो भी कहने लग रहे हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और यहाँ पे खड़े होकर के आप लोग नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। जेल में जाकर के वैसे बोलते थे हम आम आदमी है, आम आदमी है, और जेल में जाकर के बोल रहे हैं मुझे हफ्ते में 8 बार नहीं मिलना, मुझे 16 बार मिलना है। अच्छा सुनिए ना सिद्धार्थ जी, आज प्रदर्शन करने के लिए आप चले जाते हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हमें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिलती है, इस्तीफा मांग रहे हैं सर वो। अब क्या वो नैतिकता दिखाई जाएगी? क्योंकि नैतिकता आज वो नैतिकता की बात करने वाली पार्टी कहाँ खड़ी है सर? देखिए हिमानी जी, नैतिकता की बात कौन कर रहे हैं? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी। बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कैमरे के सामने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। ये हमें नैतिकता सिखाएंगे? नैतिकता की बात कौन कर रहे हैं? ये मणिपुर वाले, ये पिछले 1 साल से मणिपुर चल रहा है, नैतिकता के नाम पे कभी बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा तो मांगा नहीं इन्होंने। ये नैतिकता की बात करेंगे? ये हमें समझाएंगे? ये चोरों की पार्टी, 100 करोड़ पार्टी, हमें नैतिकता सिखाएगी? बताओ। जेल में बैठा हुआ आदमी, 4 आदमी, जेल मंत्री 8 महीने तक जेल में रहा, सिद्धार्थ, ये तरीका ठीक नहीं करवाता था, वो लोग नैतिकता सिखा रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। चिल्लम चिल्ली की बात नहीं है, आपकी बात पर कुछ का। ठीक है, एक एक करके नाराज मत होइए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, नाराज मत होइए। हाँ, देखिए मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब नैतिकता की बात करते तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। अच्छा। इस तरीके से लगता है। हाँ। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें समझाएंगे क्या? हाँ। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अजीत पवार चोर है, जो कहते थे प्रफुल्ल पटेल चोर है, जो कहते थे हेमंत बिस्वा चोर है। ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये भी तो वही लोग थे जो कहते थे कि फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। आज वो लोग कहाँ गए सर? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इनके पर मैं क्या कह रही हूँ सर, आपकी बात सुनी मैंने, आपकी बात सुनी, आप रिपीट कर रहे हैं। हाँ, पूरा बता रहा हूँ। हाँ। 2015 से दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी, अब तक हमारे 52 विधायकों पर दिल्ली पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सबकी रेड हो चुकी है। हाँ। अब सुन लो, अगर इनके हिसाब से इस्तीफे होते तो अरविंद केजरीवाल की सरकार तो 2015 में खत्म हो जाती। ये तो चाहते कि सबके इस्तीफे हो जाए, केजरीवाल का इस्तीफा हो जाए, ममता बनर्जी का इस्तीफा हो जाए, स्टालिन का इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफे हो जाए, और इनकी लूट बचाने का इस्तीफा नहीं देंगे। एक सेकंड, इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल को या नहीं देना चाहिए? भाई वो उनकी पर्सनल लाइफ है, नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हें पर्सनल लाइफ नहीं है तो 1 मिनट बात तो सुने। लेकिन फिर भी अभी वो चला रहे हैं, चलाने दो, और गलती करेंगे वो पकड़ी जाएगी, बीजेपी को मिल जाएगा। नहीं मतलब दिल्ली ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो गई है, और बर्बादी तो नहीं झेलनी चाहिए। मतलब कैपिटल है इंडिया का, दिल्ली बर्बाद हो रही है। नहीं, इस्तीफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अगर दिल्ली में जो सरकार आई है, बीजेपी की सरकार कई हद तक नहीं थी, कांग्रेस की थी। कांग्रेस को अगर टक्कर दी है तो वो आम आदमी पार्टी ने दी है। बीजेपी तो कभी थी ही नहीं, तो उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है, तभी तो वो एलिगेशन लगा रहे और डाल रहे। मतलब इस्तीफा